Hey everyone, welcome to my channel, and today we will be doing a therapy with abstract art. Yes, and for this you don't need any tools, only some cardboard pieces would be fine. That's right. आपको सिर्फ कार्डबोर्ड चाहिए और कुछ एक्रिलिक कलर्स. Whoops, camera was upside down. So let's begin. ये रहे कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस. आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में आप उसको ले सकते हो. और ये रहे मेरे एक्रिलिक कलर्स, क्योंकि हम अभी इस वीक ब्लू कर रहे हैं तो इसलिए मैंने मैक्सिमम 2 शेड्स ऑफ ब्लू लिए हैं. थोड़ा सा ब्लैक लिया है, थोड़ा सा पिंक एंड दिस ब्यूटीफुल गोल्डन येलो. तो लेट्स बिगिन. एक आर्ट शीट ले लो आप, या ड्राइंग शीट ले लो, या प्लेन शीट ले लो, बट पेपर थोड़ा सा थिक होना चाहिए. ठीक है, उस पर आप कलर्स को ऐसे स्प्रेड करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द ट्यूब. इस आर्ट के लिए आई सजेस्ट कि अगर आपके पास ट्यूब कलर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो आपके पास जो भी वो एक्रिलिक कलर है उसको आप आइदर विद व्हाट डू यू कॉल दैट, आइसक्रीम स्टिक या सम स्पून या किसी भी ऐसे स्टिक से उसको आप निकाल के और ऐसे स्प्रेड करो जैसे मैं कर रही हूँ. अभी बीच बीच में थोड़ा सा चुप रहना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू एन्जॉय द थेरेपी ना. तो आपको रैंडमली डालना है क्योंकि ये थेरेपी है, इसलिए इसमें कोई रूल नहीं है अभी. अगेन देर इज़ नो रूल. जस्ट क्लोज योर आइज बिफोर बिगिनिंग एंड थिंक ऑफ some beautiful art piece you are going to prepare. उसके बाद आंखें खोलो और वो जो आपका शीट वहाँ पे आपने ले किया है, आप इसमें आप इसमें कैनवस बोर्ड भी ले सकते हो, कैनवस शीट भी ले सकते हो. कैनवस शीट में थोड़ा सा ग्रेनी लुक आएगा, दैट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, और प्लेन शीट में प्लेन लुक आएगा. दैट इज़ ओनली द डिफरेंस. अब आपको इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी लाइंस डालनी है बस थोड़ा डिस्टेंस पे डाल लो, और डिफरेंट शेप्स के कार्डबोर्ड के पीसेस आप कट करके अपने पास रख लो जैसे कि मैंने रखे हैं. अब आपको ये स्टार्ट करना है. प्रेस, स्वाइप एंड लीव. प्रेस, स्वाइप लाइटली एंड लीव. मतलब पूरा लंबा स्वाइप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है. और जब आप आगे को स्लाइड कर रहे हो तो उसको आपको बिल्कुल लाइट हाथ से करना है. ठीक है, डोंट वरी अगर आपको लग रहा है कि ओ आगे तक तो मेरा गया ही नहीं, बीच में छूट गया. कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना. पहले एक पार्ट ख़त्म कर लो. जहाँ पे आपको लगे कि नहीं हो रहा है या मैंने किया नहीं या छूट गया, दैट्स ओके, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट. सो डोंट वरी अबाउट द प्लेसेस विच आर लुकिंग ब्लैंक और एनीथिंग लाइक यू फील कि कुछ तो बना ही नहीं आर्ट. वो भी एक आर्ट है. आपको आर्ट नहीं बनाना है. हम आर्ट वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं, हम थेरेपी वर्कशॉप कर रहे हैं. आपको इसमें अपने रिलैक्स करना है अपने आप को. टू रिलैक्स योर सेल्फ यू आर डूइंग दिस, नॉट फॉर मेकिंग सम मास्टरपीस. सो यू जस्ट रिलैक्स. आई थिंक मेरा थोड़ा सा येलो ज़्यादा लग गया था, तो आई डिसाइडेड टू एड सम ब्लू ऑन दिस. तो अब आप देखो, मैं भी जैसे कर रही हूँ आप भी ऐसे कर सकते हो. जब आपको भी लगे कि कोई कलर आपका पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है तो आप उसको पहले तो कर लो ऐसी, उसके बाद फिर आप और एक्स्ट्रा जो है वो आइदर आप कार्डबोर्ड पे लगा लो, नहीं तो आप जो आपकी ड्राइंग शीट है या आपका जो कैनवस है उस पर आप थोड़ा सा स्प्रेड कर लो, और फिर आप उसको फिर से सेम टेक्निक करो. तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस. और रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर डूइंग दिस, जो आपके नीचे का कलर है अगर आप उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हो तो रिमेंबर दैट कलर विल ऑल्सो गो विद द कलर विच यू आर ट्राइंग ऑन टॉप ऑफ इट. मतलब नीचे का कलर भी उसके साथ ही आएगा, तो वो डबल शेड आ जाएगी. अगर आपको डबल शेड नहीं, ये देखो ये दिख रहा है आपको डबल शेड. अगर आपको डबल शेड नहीं चाहिए तो आप फर्स्ट लेयर को ड्राई होने दो. जब वो कंप्लीट ड्राई हो जाए देन अगेन यू कैन टेक द color which you want to look dominating in your painting, that you can do. तो ये जो टेक्निक है ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे you will become perfect in this. ये दिख रहा है आपको, मैंने ऊपर से ब्लू लेकर के थोड़ा सा येलो को हाइड करने की कोशिश की है क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो हो गया था, येलो ने डोमिनेट कर लिया था.
क्योंकि येलो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में था ना एक्रिलिक बॉटल में, तो इसलिए वो ज़्यादा स्लाइड हो रहा था और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। सो नाउ माई पेंटिंग इज़ ओवर। अभी जो एक्स्ट्रा बचा है कार्डबोर्ड पे वो मैं छोटे वाले कैनवस पे रखने वाली हूँ। ये कैनवस वाला है, मेरा कैनवस की बुक है ये, इसका अलग ही इफेक्ट आएगा, दैट आई शो यू इन द एंड। नाउ वी आर गोइंग टू वेट टिल इट ड्राइज। तो इसको मैंने छोड़ दिया है ड्राई होने के लिए अभी, क्योंकि ये कैनवस है तो ये जल्दी सूख जाता, तो इसको हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा वाला है ना, जो शीट में हमने फर्स्ट किया था, वी विल गो विद दैट। ओके, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ओके, अब आपको इस पर थोड़ा सा एक ब्लैक के ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस। तो उसके लिए आप अपना कार्डबोर्ड ले लो, उसको ब्लैक एक्रिलिक पे थोड़ा सा डिप करो और फिर एक लाइन की तरह उसको ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद उसको आपने फिर से स्लाइड करना है बिल्कुल लाइटली, सो दैट उसमें ऐसा रब्ड लुक आएगा ना, जैसे किसी ने रब किया होता है ना, वो हल्का सा वो ऐसे ब्रश करके वैसा वाला लुक आएगा। तो उसके लिए आपको अपने हाथ को स्लाइटली उठा के हल्का करके और स्लाइड करना है। अगर आपकी पेंटिंग नहीं बने अच्छे, डोंट वरी, मेरी फर्स्ट 2-3 ट्रायल्स में तो बहुत ही बकवास बनी थी, बट स्टिल आई एन्जॉयड। अगर आपको लगे कि ख़राब हो गई है, पूरे पे दोबारा से वाइट पेंट मार दो एंड देन यू कैन रीडू इट, अदरवाइज ब्लैक पेंट मार दो एंड देन यू डू इट विद द वाइट कलर एंड येलो कलर, लाइटर कलर्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ख़राब होने दो, ख़राब ही करनी है आपको। यू हैव टू रियली ब्रेन वॉश, यू नो, you have to brainwash that this is not the learning time, this is relieving time. You are relieving the stress in your mind, you are relaxing. ये आप रिलैक्स कर रहे हो, तो ये आपका रिलैक्सिंग मोड है, इसलिए रिलैक्सिंग मोड को आप फ्री फ्लो करने दो। यू हैव टू फ्लो योर थाट्स, जस्ट फ्लो योर थाट्स। अभी हम सिर्फ वी आर प्लेइंग विद कलर्स विदाउट ब्रश, slowly we will be taking the brush. So जितनी भी मैं थेरेपीज अभी करा रही हूँ, this is all without the brush. So you enjoy your activities, your painting, your art without brush, with only cardboard and your fingers and all these things. So just enjoy what you're doing. Don't worry about the outcome. जो भी होगा अच्छा होगा, नहीं होगा तो हम उसको कर देंगे ठीक। You can follow me on Instagram and share your artwork if you make so, and maybe I can guide you if you want any guidance कि ख़राब हो गया या कुछ हो गया। कुछ ख़राब नहीं होता, ख़राब तब होता जब आप ब्रश उठाओगे और जब आप पेंसिल उठाओगे, इसमें कुछ ख़राब नहीं होता। दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन चेंज योर कलर्स, यू कैन प्ले विद द कलर्स। अगर आपको ये नहीं चाहिए, जहाँ पे आपको लग रहा है ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा वाइट ऐड कर दो। जैसे मुझे लगा कि पूरा शीट में मैंने कलर्स भर दिए हैं, तो उनको चेंज करने के लिए व्हाट आई डिड, आई एडेड सम वाइट कलर ऑन द प्लेसेस वेयर आई वांटेड कि ये यहाँ पे ज़्यादा कलर मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट लेयर आप ये पूरा सूखने दो, जैसे आपको मैंने पहले बताया, उसके बाद ही आप उस पर वाइट कलर मारना, वरना वाइट का भी कोटिंग वही हो जाएगा जो नीचे से कलर है। अब ये मैं ब्लैक से कर रही हूँ, आप भी ऐसे रखना, एक कार्डबोर्ड अलग से ब्लैक के लिए, और फिर ऐसे लाइंस ऐसे डालना। ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है एक्चुअली, ये मैंने ऐसे ही किसी फ़ोटो को देख के आई जस्ट स्टार्टेड, मुझे आई वॉज नॉट नोइंग द टेक्निक्स अबाउट इट, तो आई रियलाइज्ड कि इट इज़ रियली गिविंग अ नाइस रिलैक्सिंग थेरेपी टू माई माइंड। So then I started making, and believe me, in one go I made 4 paintings. मैंने 4 sheets ऐसे लगाई सामने और एक साथ करी है मैंने। You can do that also, क्योंकि आपके जो कार्डबोर्ड हाथ में है ना, उसमें जब आप इसमें स्वाइप करोगे तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कलर रह जाएगा। तो आप उस कलर को क्या करोगे, उसको तो आपको यूज़ करना है ना, तो आप फिर आपने जो एक्स्ट्रा शीट रखी है आप उसके साथ लगा सकते हो, उसमें स्प्रेड कर दो। अब मैंने जो वाइट कलर जो एक्स्ट्रा लगाया था, उसमें से जो वाइट कलर बचा था मेरा पेंट, वाइट एक्रिलिक पेंट, उसमें मैंने थोड़ा वाटर ऐड किया, उसको फ्लोई कंसिस्टेंसी में डाला, और अब मैं उसमें ब्रश डिप करके थोड़ा सा स्नो इफेक्ट दूंगी अपनी पेंटिंग को।
स्नो इफेक्ट मतलब थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे गिरते हैं ना, वैसे वाइट वाइट डालूंगी। और ये है मेरे ढक्कन। एज आई टोल्ड यू, ढक्कन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे डिफरेंट शेप्स के ढक्कन हैं, इनको मैं फिर से सेम बबल इफेक्ट देने वाली हूँ। आई लव डूइंग दिस इज़ माई फेवरेट। तो अब आपने इसको क्या करना है, ये देखो, डिप करना है, थोड़ा सा उसको लाइटन करना है, डिप करना है, लाइटन करो एंड प्रेस, डिप प्रेस, dip, lighten, press, like that. This is the rule. क्योंकि आप डिप करके डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसके बॉर्डर में थोड़ा एक्स्ट्रा वो लीक करेगा पेंट, सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू डू दिस। आई होप आई एम नॉट टॉकिंग टू मच एंड नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू और डिस्टर्बिंग यू इन दिस थेरेपी। अगर आपको ज़्यादा ऑड लग रही है ना आवाज़, तो व्हाट यू कैन डू, mute the sound and continue watching. तो ये मैंने 3-4 टाइप्स के जितने भी मेरे पास साइज़ के अवेलेबल थे सर्कल्स, वो मैंने पूरे घर में पहले ढूंढा, और एंड आई कुड फाइंड अराउंड 4 to 5 साइज ऑफ दिस ढक्कन एंड सर्कल एंड वॉट एवर यू से शेप, राउंड शेप्स। मगर इसमें मैं 1 2 3 4 शेप्स यूज़ कर रही हूँ, 4 साइजेस आई मीन, क्योंकि ये शीट बहुत छोटी है। इट इज़ साइज ऑफ अ A4 शीट, A4 शीट या A4 पेपर, इसलिए इसमें ज़्यादा बड़े वाले साइज़ के सर्कल्स में यूज़ नहीं कर सकती। अगर आपको सर्कल नहीं चाहिए तो आप कोई भी इम्प्रेशन इसमें डाल सकते हो। उसके लिए भी व्हेन आई विल बी डूइंग मोर ऑफ माई आर्ट वर्क, तो उसमें मैं आपको आई विल शेयर विद यू व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। आप कोम यूज़ कर सकते हो, ब्रश यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया है पहले क्या क्या कर सकते हो। तो आप वो करो और एन्जॉय करो अपने आर्ट को। सी, अभी तक हमारे कितने थेरेपी हो गई हैं, ऑल शॉर्ट्स ऑल्सो आई हैव शेयर विद यू एंड वी हैव नॉट यूज्ड द ब्रश टिल नाउ। तो एक हमने बलून के साथ किया था और अभी हमने कार्डबोर्ड के साथ किया है, और एक हमने अपने फिंगर्स के साथ किया था। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर दैट एवरी वीक वन video, that could be shorts video or that could be long video, I will be sharing with you on neurographic art. Neurographic art is the form which relaxes your nerves, your mental stress. तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, बट आई वॉन्ट टू डू दैट ऑल्सो विथ यू ऑल। तो वो या तो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी या कभी, मतलब इट विल बी बोथ वेज, कभी शॉर्ट्स वीडियो कभी लॉन्ग वीडियो में, डिपेंडिंग ऑन द कलर। ऑल्सो इन एवरी 10 days or 15 days you can say, I will be sharing one art form in which all the colors will be used. जैसे अभी हमने रेड यूज़ कर लिया, ब्लू यूज़ कर लिया, राइट? अभी थर्ड कलर आएगा, थर्ड कलर जो भी आएगा तो 3 कलर्स का फिर मैं आपके साथ, मतलब आफ्टर एवरी 2 कलर्स आई विल बी शेयरिंग वन कॉमन आर्ट वर्क या 3 कलर्स का कॉमन आर्ट वर्क। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट वर्कशॉप्स। तो ये मेरा हो गया है रेडी, और मैंने इसे ब्रश से, देखो आप, मैंने आपको जैसे बताया था जहाँ मुझे ज़्यादा वाइट चाहिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अपना वाइट ऐड करा है, और बहुत सारा जो येलो था मैंने उसको थोड़ा कम करा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो।
जहाँ जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा येलो था वहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको हटा के और वाइट का पोर्शन दिया। अब ये है मेरी छोटी वाली पेंटिंग, दिस इज़ ऑन कैनवस। तो इसको आपको करने के लिए जो है ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इंटरेस्टिंग क्यों लगेगा वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि इसका जो कैनवस है ना, जो शीट है, दैट इज़ लिटिल ग्रेनी। आपने देखा होगा कि कैनवस की शीट कैसी होती है, तो ये ग्रेनी है ना, इस मतलब ग्रेनी है मतलब उसमें टेक्सचर है, टेक्सचर। तो जब टेक्सचर में आप काम करते हो ना तो उसमें अलग ही एक लुक आता है। तो ये बहुत छोटा सा, मगर इसका जो आप सामने से लुक देखोगे ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द प्रीवियस वन। ये देखो मैं आपको क्लोजअप भी दिखा रही हूँ ना, इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस। सो दिस इज़ माई स्मॉल टाइनी बुक which is always readily available for everything, and this is the final look of my bigger painting. Bigger means A4 size, and let me compare and show you. This is the acrylic, this is the canvas और इसका ऐसा look आएगा, and this is the plain art paper sheet जिसका की smooth look है। ठीक है, तो ये दोनों में difference है। आप भी try करो and do let me know how you like it. Till my next video, take care and bye.